बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है माश की दाल को बॉईल करने का तरीका जो है मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर जो है ना मैं माश की दाल बना रही थी, तो मैं इसको जो है ना बॉईल करने का तरीका भी आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि माश की दाल जो है ना बहुत से लोग जो इसको सही तरीके से ना बॉईल नहीं कर पाते। तो मैं आप लोग को बताती हूँ इसको बॉईल करने का तरीका। ये मैंने जो है ना इसको साफ़ कर लिया था, जो भी इसमें कचरा होता है वो मैंने निकाल लिया था, कंकर वगैरह जो होते हैं। और फिर इसको मैंने पानी डाल के 1 घंटे के लिए जो है ना भिगो दिया था। तो 1 घंटा जो है ना इसे लाजमी जो है ना भिगोना चाहिएगा तो माश की दाल को। तो यहाँ पर जो है ना ये 1 घंटा हो गया था दाल को भीगे हुए। तो अब मैं जो है ना इसका पानी ड्रेन कर रही थी और साफ़ पानी जो है ना मैं इसको डाल रही थी अच्छे से, क्योंकि जो है ना इसमें वाइट पानी जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा निकलता है पानी। तो इसका काफ़ी सारा जो है ना हमें पानी जो है ना इसका चेंज करना पड़ता हैगा। तो मैं भी यहाँ पर जो है इसका जो है पानी चेंज कर रही थी ताकि दाल अच्छे से वॉश हो जाए और धुल जाए दाल। फिर मैं इसमें जो है ना साफ़ पानी डाल के इसको बॉईल करूँगी। तो ये वीडियो जिनको माश की दाल बॉईल करने में मसला होता है वो ये वीडियो देख के और माश की दाल बॉईल करें तो उनकी जो है ना बहुत अच्छी है ना दाल बॉईल होगी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने साफ़ पानी डाल लिया था और इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया। और इसमें जो है ना मैं आधा जो है ना लीमू का रस डाल रही हूँ। मेरे पास जो है ना लीमू बड़ा लीमू था, तो मैंने उसका ना आधा जो है ना हिस्सा इसमें डाल दिया। अगर आपके पास छोटा सा लीमू है तो आप, और ये आधा किलो माश की दाल है जो मैं बॉईल कर रही हूँ। और इसमें मैंने आधा चम्मच जो है ना नमक डाला हैगा। तो इससे जो है ना नींबू डालने से ये होगा कि माश की दाल जो है ना खड़ी खड़ी जो है ना बॉईल होगी। क्योंकि माश की दाल जब हम बनाते हैं ना तो इसको खड़ी खड़ी ही रखते हैं, क्योंकि इसको जो है ना ज़्यादा जो है ना ओवर हम इसको नहीं बॉईल करते, क्योंकि फिर ये ख़राब हो जाती है, इसका टेस्ट जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसको चूल्हे पे बॉईल करने के लिए रखा हुआ था और ये जैसे इसमें उबाल आ गया है और झाग जो है ना इसके ऊपर आने लगते हैं। जैसे हम छोले वगैरह बॉईल करते हैं तो उनमें झाग आ जाते हैं और हम उनके झाग जो है ना निकालते हैं। इसी तरीके से इसके भी झाग में निकाल दूँगी और ये सारे झाग निकल जाएंगे। तो फिर ये है ना फिर नहीं आएंगे इसमें झाग ना। तो इसको इतना बॉईल करना है जैसे हम चावल बॉईल करते हैं और एक कनी रखते हैं बिरयानी जब हम बनाते हैं, तो इसको भी ऐसे ही बॉईल करना है। और ये देखें कितनी अच्छी बॉईल हो गई हैगी। और मैंने इसका सारा पानी जो है ना छन्ने में ड्रेन कर लिया हैगा। और अब मैं इसको पकाऊंगी, क्योंकि पकने में भी नहीं थोड़ी सी ना इसकी जो कसर रह गई है ना वो उसमें पूरी हो जाएगी। तो आप लोग के लिए मेरी वीडियो कितनी यूज़फुल रही है मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।